हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे दर्पण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देख लिया था कि दर्पण सूत्र क्या होता है और रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है, हमने आपको बता दिया था। ठीक है, आज हम करेंगे प्यारे बच्चों दर्पण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले रखा है बच्चों। ठीक है, तो आइए करते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, क्या आवाज आ रही है मेरी आप तक? कोई दिक्कत तो नहीं ना? बोलिए बच्चों। हेलो हेलो, सही है, चलिए बढ़िया है। तो बने रहिए हमारे साथ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन को हल करेंगे और ये क्वेश्चन क्या कहता है आइए देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है रखी गई है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई वस्तु दे दिया है, कोई वस्तु है बच्चों जो 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो जब इसको हल करेंगे बच्चों, हाँ, तो देखा जाए तो वस्तु की वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये बताइए कि वक्रता त्रिज्या को नोट किससे करते हैं? हाँ, आर से। आर बराबर दे रखा है कितना? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या हो गई। नाम किस दर्पण का लिया गया है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है प्यारे बच्चों निगेटिव, यानी निगेटिव माइनस। तो यहां पे क्या लगा देंगे? माइनस। प्रश्न में चिन्ह नहीं दिए रहेंगे कि कौन प्लस है और कौन माइनस है प्यारे बच्चों। ये हमें चिन्ह परिपाटियों से ही पता चलेगा, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में इसे क्या कर दिया है, बता दिया है। ठीक है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या जो होती है, ये दोनों क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। इसलिए यहाँ पे कैसा साइन लग गया है? ऋण साइन लग गया है ना, ऋण चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब क्या बोल रहा है कि इस अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो भैया ये क्या है? 10 सेंटीमीटर क्या है? वस्तु की स्थिति हो गई। तो वस्तु की स्थिति हो गई 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे u तो हमेशा माइनस में होता है, इसलिए ये u बराबर -10 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि आपको क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की स्थिति। तो चलिए प्रतिबिंब की स्थिति यानी v को ज्ञात करना है हमें। ठीक, प्रकृति। प्रकृति क्या होती है बच्चों? प्रकृति होती है कि वो आभासी प्रतिबिंब है कि वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, इसको प्रकृति बोलते हैं। और दूसरी बात यह है कि आवर्धन भी पूछ रहा है हमसे, यानी m की भी वैल्यू पूछ रहा है कि आवर्धन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको क्या कर ले, हल कर ले बच्चों। यहां पे देखिए प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करने के लिए दर्पण सूत्र का होना बहुत ही जरूरी है। दर्पण सूत्र से ही हम प्रतिबिंब की स्थिति को क्या कर पाएंगे? ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले दर्पण सूत्र को लिख लेते हैं कि दर्पण सूत्र होता क्या है। तो यहां पे देखिए दर्पण सूत्र होता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, दर्पण सूत्र हमने प्रूफ भी किया था पिछले सेक्शन में। ठीक, ये होता है बच्चों 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1 का u। यही होता है दर्पण सूत्र। ठीक है, हाँ, ये होता है दर्पण सूत्र। तो देखिए हमको u दे रखा है बच्चों कितना? ये v हमसे पूछ रहा है और f दे दिया ही नहीं है। तो f नहीं दिया है तो f को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो चलिए f को निकालने के लिए तो यहां पे हम बोलेंगे कि हम एक रिलेशन जानते हैं। ठीक है, वो रिलेशन क्या है ध्यान देना। तो यहां पे कहेंगे हम जानते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो होता है f बराबर r/2, जैसा कि मैंने सिद्ध कर रखा है। r दे रखा है बच्चों -15 और बटे में कितना कर देना है? 2 कर देना। यही हो जाएगी फोकस दूरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करिए कि अब इस दर्पण सूत्र में इसको रख दीजिए।
तो यहां से देखना दर्पण सूत्र में इस एफ बराबर क्या रखेंगे, एफ बराबर आपको एफ मिल गया, ठीक है, इस संबंध से, इस रिलेशन से एफ बराबर r/2 से। क्लियर है, आवाज समझ में आ रही है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखिए ध्यान दीजिए, अब आपको पूछ रहा है कि v क्या होगा, तो भैया v क्या होगा, तो v को यहीं पे रहने दीजिए और u को इधर लेकर आ जाइए। तो जब आप u को इधर लेकर आ जाएंगे तो प्लस में है, ये इधर आएंगे तो किस में हो जाएंगे, माइनस में, ठीक। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, 1 में f की जगह क्या रखेंगे, -15 और बटे का 2, और यहां पे -1/u, u कितनी दूरी पे वस्तु रखी गई है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो देखना ये माइनस का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों 1/v बराबर, ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और बटे का माइनस का, ये माइनस साइन जो है ऊपर ले लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं, और ये बटे में 15, और ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया, चलिए प्लस ही कर दीजिए इसे, ठीक। अब यहां से देखिए 1/v बराबर, 1/v बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, यहां पे देखिए एलसीएम ले लीजिए, 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 30, कितना हो जाएगा, 30, तो 15 दूना के 30, 15 दूना के 30, तो 2 दूना के 4, तो ये ऊपर का -4 और ये प्लस का 10 तिहाई 30 होता है ना, तो ये हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा, 3। तो यहां से 1/v बराबर हो जाएगा माइनस का 1 और बटे में 30, तो अगर मैं v बराबर कर लूं तो ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो ये हो गई प्रतिबिंब की स्थिति, ये हो गई प्रतिबिंब की स्थिति। क्या क्लियर है, समझ में आ रही है बात, कुछ करना नहीं है, बस वैल्यू को ले जाकर के क्या कर देना है, रख देना है, ठीक है, बढ़िया है। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं रेखीय आवर्धन की। भैया रेखीय आवर्धन बराबर होता है माइनस का v और अपान का u। चलिए ये -v कितना आया है, अभी माइनस का 30 आया है, कोई बात नहीं। u कितना है बच्चों, u कितना दे रखा है हमें, माइनस का 10, ये माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, m बराबर मिलेगा माइनस का 3। रेखीय आवर्धन भी हमें क्या हो गया, मिल गया, रेखीय आवर्धन भी हमें प्राप्त हो गया, ठीक, समझ में आ रही है बात, क्लियर है। अब प्रकृति की बात रही, तो प्रकृति में ध्यान देना, m का मान कैसा है बच्चों, निगेटिव। अगर m का मान निगेटिव है तो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। तो प्रकृति हो जाएगी, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं प्रकृति के बारे में ध्यान देना। तो इसकी जो प्रकृति हो जाएगी वो हो जाएगी वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और साथ में कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा। ये रही प्रकृति, ये क्या रही बच्चों, प्रकृति, ठीक, क्लियर है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको, सही है, आगे बढ़ा जाए, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं, आ जाते हैं प्यारे बच्चों दूसरे वाले क्वेश्चन पे, कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु है। पहला स्थिति ये दे रखा है कि 15 सेंटीमीटर पे है, और दूसरा स्थिति है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। हाँ, आपको एक बार 15 सेंटीमीटर को लेकर चलना है और एक बार 5 सेंटीमीटर को लेकर चलना है, इन दो स्थितियों को लेकर चलना है। प्रत्येक दशा में कह रहा है कि प्रतिबिंब की क्या ज्ञात करनी है, स्थिति ज्ञात करनी है। चलिए कोई बात नहीं, v पूछ रहा है और प्रकृति पूछ रहा है और आवर्धन पूछ रहा है, कुछ कठिन नहीं है, बस इसमें स्थिति थोड़ी अलग अलग दे रखी है वस्तु की। एक बार 15 लेना है आपको और एक बार 5 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्थिति को लेकर चलेंगे 15 सेंटीमीटर। तो आइए इसको क्या करते हैं बच्चों, हल करते हैं, ठीक है। हाँ, इसे हल किया जाएगा, ठीक है, ध्यान देना सभी लोग।
अब देखिए 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, आर कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। दर्पण था अवतल इसलिए लगा दिया साइन माइनस का। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहीं से हम निकाल लेते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी इसका 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां से देखिए वस्तु 15 सेंटीमीटर लेकर चलना है, पहली स्थिति को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर ले लीजिए भैया, तो यू कितनी दूरी पे हो गई, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, रखी है। प्रत्येक दशा में आपको स्थिति ज्ञात, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, यानी पहले इस दशा में स्थिति ज्ञात कर लें, फिर बाद में दूसरी दशा में देखेंगे। और साथ में रेखीय आवर्धन भी ज्ञात करने और प्रकृति भी ज्ञात करनी है। ये तीन चीज हमें क्या करना है, क्लियर करना है। ठीक है, कि क्या होंगे। तो चलिए यहां पे ध्यान दे लेते हैं। हम जानते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र से। किससे बच्चों, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र कहता है कि 1/f बराबर 1/v और प्लस में होता है 1 का u। ठीक है, अब v ज्ञात करना है, तो v को यहीं पे रहने दीजिए और यहां से u को उठा लाइए, तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर है? तो 1/v बराबर 1/f कितना रख लेना है, माइनस का 10 रखेंगे। फिर माइनस u कितना लग, हाँ माइनस का 15 दिया है ना। ठीक है, तो माइनस का हो गया 15। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? बोलिए। ठीक, हाँ ये 15 है। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसे हल करना है, तो देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो प्लस वाला पहले टर्म लिख लीजिए और माइनस वाला क्या लिखना, बाद में लिख लेना। चलिए अब यहां से एलसीएम ले लीजिए, 15 और 10 का एलसीएम हो जाता है 30। अभी पिछले वाले में किया था हमने। ठीक, तो एलसीएम हो गया इनका 30 और यहां से देखिए 30 हो गया, तो यहां पे ऊपर 1 और माइनस का 1, यही है ना, कोई गलती नहीं हो रही है ना? ठीक है, चलिए यहां से 1/v, ये तो एलसीएम जो होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। एक चीज हमने जल्दीबाजी में कर दी है। एलसीएम 30 हो गया, तो 15 दूना के 30 होता है, तो यहां पे 2 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। और 10 न्याय 30 होता है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है? बढ़िया। तो यहां से देखिए ये 1/v बराबर बच्चों ये माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और v बराबर सिंपली आपको मिल जाएगा -30 सेंटीमीटर। चलिए प्रतिबिंब की स्थिति मिल गई। ठीक, अब बात कर लेते हैं रेखीय आवर्धन की। तो रेखीय आवर्धन होता है माइनस का v और अपान का u। तो माइनस का v ले लेंगे, तो भैया ये माइनस और साथ में v का मान भी -30 आया है, और u कितना दे रखा है, माइनस का 15 दे रखा है। तो यहां से m बराबर आपको मिल जाएगा -2। क्लियर है? रेखीय आवर्धन हो गया -2, यानी प्रतिबिंब जो है 2 गुना बनेगा। कितना गुना बनेगा, 2 गुना। ठीक है, और प्रकृति, तीसरी बात प्रकृति की भी थी। तो प्रकृति देखिए m का मान कैसा बच्चों, बताइए m का मान कैसा, निगेटिव। निगेटिव किसका होता है, वास्तविक प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी रेखीय आवर्धन निगेटिव आया है, तो कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक है। बहुत बढ़िया, प्रकृति में क्या लिख देंगे कि ये कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक है। क्लियर है? और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनते हैं, उल्टा बनता है। तो वास्तविक व उल्टा, ये रह गई प्रकृति। हाँ क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब दूसरी स्थिति इसी में लेकर चलते हैं। दूसरी स्थिति है कि ये कि आपको अब की बार वस्तु कितना लेकर चलनी है बच्चों, वस्तु की स्थिति को 5 सेंटीमीटर लेकर चलना है। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए दूसरी स्थिति है कि u बराबर आपको कंसीडर कर लेना है अब की बार 5 सेंटीमीटर। चलिए जब 5 सेंटीमीटर कंसीडर कर लेंगे तो 1/f बराबर 1/v, और बाकी सब सेम रहेगा ना। ठीक है, और प्लस का 1 का u। तो यहां से 1/v बराबर कर ले तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। 1/v बराबर 1/, फोकस दूरी कितनी है बच्चों, फोकस दूरी बताइए कितनी है। हाँ फोकस दूरी है -10, और ये
माइनस 1 माइनस का 5, तो यहां पे हो जाएगा 1/5 और माइनस का 10 और इधर चल रहा है 1/v। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए बच्चों 1/v बराबर एलसीएम हो गया 10, तो 5 दूना के 10, तो ऊपर 2 हो गया और ये 1। ठीक है, तो यहां से 1/v बराबर ये हो जाएगा 1/10, तो v बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, रेखीय आवर्धन की बात कर लें। चलिए कोई बात नहीं, रेखीय आवर्धन की भी बात कर लें। यम बराबर होता है माइनस का v अपन का u, तो ये माइनस v की जगह कितना आया? 10 आया, 10 लिख लीजिए। u कितना है भाई? u कितना है? u दे रखा है आपको 5 लेना है ना इस बार u। हाँ ये ध्यान देना, u कितना लेना है? 5 लेना है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, ठीक है। हाँ u को लेना है 5, तो ये हो गया माइनस का 5, ये कट गया। तो भैया जब ये कटा तो कितना मिला? m बराबर मिल जाएगा 2। अब की बार m का मान कैसा आ गया? यहाँ पे m का मान निगेटिव में आया था और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब प्रकृति बदल जाएगी। प्रकृति क्या हो जाएगी? बदल जाएगी बच्चों। वस्तु की स्थिति बदलने से प्रकृति भी क्या हो गई? बदल गई। क्या हो गई प्रकृति? ध्यान देना, प्रतिबिंब का ये m का मान पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब कैसा प्रतिबिंब बना है? आभासी। कैसा प्रतिबिंब? आभासी। आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं? सीधा होता है। कैसा होता है बच्चों? सीधा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, समझ में आया होगा बच्चों, कोई समस्या नहीं ना? बोलिए। ठीक है, हाँ क्लियरिटी थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले सवाल में आ जाएं। ठीक, हाँ ये लास्ट सवाल है, क्या है देख लेते हैं इसको भी। कह रहा है कि अब इस बार उत्तल दर्पण का नाम ले लिया है क्वेश्चन में। चलिए कोई बात नहीं। एक उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है। यदि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। चलिए भैया सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। ठीक, तो क्या दिया है ये ध्यान देना। ठीक, तो दिया गया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है। तो दूरी दे रखा है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और ये u है तो u हमेशा निगेटिव में रहेगा। अब कितनी ऊंची वस्तु है? 8 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है बच्चों 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर ही वस्तु रखी गई है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगा तो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हाइट इसकी पॉजिटिव 8 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, यदि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब देखिए उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों? आभासी बनता है, और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं? सीधा होता है, यानी मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनते हैं। तो इसलिए प्रतिबिंब की जो हाइट होगी, जो 2 सेंटीमीटर बोल रहा है, कि वो भी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि सीधा बनेगा प्रतिबिंब तो वो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, और मुख्य अक्ष के ऊपर जो दिशा ली जाती है वो पॉजिटिव ली जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, अरे सॉरी हाइट ऑफ इमेज वो कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर, तो यहां पे हमने लिख लिया 2 सेंटीमीटर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है बच्चों? दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, तो चलिए दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए आपको f निकालना पड़ेगा। अब इसमें u दे रखा है, तो दर्पण सूत्र में v का रिक्वायरमेंट होता है, v है नहीं, तो एक काम करिए कि आप क्या करिए, हाँ यहां पे रेखीय आवर्धन का सूत्र लगा दीजिए। तो हम बात करेंगे रेखीय आवर्धन से। किससे? रेखीय आवर्धन। तो चलिए भैया रेखीय आवर्धन क्या होता है ये भी देख लें। तो रेखीय आवर्धन होता है m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपान में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और बराबर का -v अपान का u। ये हमने सिद्ध किया था। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए हाइट ऑफ इमेज कितना है बच्चों? 2 सेंटीमीटर। चलिए रख लीजिए 2 सेंटीमीटर हो गया। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 8 रख लीजिए।
और यहाँ पे माइनस वी, वी कितना है, वी तो नहीं पता है, यही तो निकालेंगे तभी तो फोकस दूरी निकलेगी। ठीक है, यू, यू कितना है माइनस का 30, तो माइनस का 30 हो गया। ये माइनस से माइनस को हटा देना और v बराबर कितना हो जाएगा ये देख लेना, 30 दुना के 60 हो जाएगा। चलिए भैया 60 कर लीजिए, 60 और बटे में 8, तो ये कर लीजिए 30 और इनको बना दीजिए 4, तो 30 बटे में क्या रख लीजिए 4। चलिए ये v बराबर हो गया और आपको फोकस दूरी चाहिए, तो अब यहां पे यूज कर लीजिए दर्पण का सूत्र, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1 में v और प्लस में 1 का u। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे 1/f बराबर 1/v, v का मान रख देंगे 30 और बटे में क्या 4, और यहाँ पे प्लस में 1/u, u का मान कितना दे रखा है, हाँ माइनस का 30 दे रखा है, तो माइनस का 30 कर लेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा बच्चों, 4 बटे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 1/f बराबर अगर करूं तो एलसीएम क्या हो जाएगा 30 और ऊपर 4 और ये माइनस का 1, ये कितना मिला 3 और बटे में कितना 30, तो यहाँ पे क्लियर है कि f बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकस दूरी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब फोकस दूरी किसकी पॉजिटिव होती है, उत्तल दर्पण की होती है, और ये किस दर्पण की बात हो रही थी, उत्तल दर्पण, यानी सही है। ठीक है, क्लियर है बच्चों, कोई कठिनाई तो नहीं है ना। चलिए, तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो सभी लोग नोट्स बनाते रहिए और इन सवाल को लिख लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आप लोगों के परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इसी तरीके से फार्मूला रख करके क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मिलेंगे जिसमें पूछा जाएगा वस्तु की हाइट क्या होगी, प्रतिबिंब की हाइट क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी और सारे भी क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, घबराने की दिक्कत नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है बच्चों, साथ बस बने रहिए। और जो लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए स्ट्रगल एकेडमी को, वो क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आज का इतना आपको समझ में आया होगा। सभी लोगों को धन्यवाद।